अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज आपका लेसन नंबर 8 है। आपकी बुक का पेज नंबर 96 और 97 पे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है। ये आपका लेसन जो है आज उस बारे में लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। बेटा सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है आपका बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। इसकी कौन सी टाइप नहीं है? तो बेटा उसकी आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं कि सॉफ्ट लिफ्टिंग भी उसकी टाइप है, ऑनलाइन भी है, क्लिनेट सर्वर आउटकम भी है। ये तमाम उसकी टाइप्स हैं आपकी बुक के बेटा पेज नंबर 75 के ऊपर इसकी टाइप्स दी गई हैं। सॉफ्ट लिफ्टिंग है, क्लिनेट सर्वर है, हार्ड डिस्क है, काउंटर फिटिंग है, ऑनलाइन प्रैकी है। ये तमाम उसकी टाइप्स हैं। लेकिन बेटा लाइएबिलिटी कहीं पे भी उसकी टाइप में नहीं आती। तो लाइएबिलिटी जो है ये इसका आंसर होगा, ये उसकी टाइप नहीं है। दूसरा आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइबर क्राइम। तो बेटा साइबर क्राइम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आपको तफसीलन इसके लेक्चर जो हैं वो सेंड किए गए हैं। ये टॉपिक आपको समझाया गया है। साइबर क्राइम हमें पता है वो क्राइम होता है जो कंप्यूटर को यूज़ करके किया जाता है। तो उसकी बेटा जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी थी वो वहाँ पे थी, आइडेंटिटी थेफ्ट थी, ट्रांजैक्शनल फ्रॉड था, एडवांस फी फ्रॉड थी, हैकिंग थी और पिराकी थी। इनके अलावा बेटा ये जो डिक्रिप्शन जो है ये कहीं पे भी नहीं है। ये फिशिंग क्राइम भी बेटा साइबर क्राइम में आती है, लेकिन ये डिक्रिप्शन जो है ये कहीं पे भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ अ गुड पासवर्ड। पासवर्ड की करेक्टर्स बेटा आपको मैंने बताई थी, आपका एक लेसन था पूरा इसके ऊपर। आपकी बुक के पेज नंबर 89 पे इसकी करेक्टर दी हुई है हमें कि पहली उसकी है कि वो 8 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। दूसरी है उसके अंदर यूज़र नेम नहीं होना चाहिए, ना ही आपका अपना नेम होना चाहिए, ना ही कोई जो है किड्स नेम वगैरह यूज़ होने चाहिए। उसमें अपर केस लेटर भी होने चाहिए, लोअर केस लेटर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, सिंबल वगैरह भी होने चाहिए। लेकिन ये कहीं पे भी उसकी करैक्टर में नहीं लिखा कि पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपका नेम होना चाहिए। ये उसकी करैक्टर में नहीं आएगा। इसका आंसर डी होगा। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ फिशिंग ईमेल। तो वो बेटा आईटी रिमाइंडर जो है ये उसकी करैक्टर में नहीं आता। ये आपके बेटा एमसीक्यूज़ थे और एक एमसीक्यू जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने ख़ुद उसको सर्च करना है और उसका आंसर वगैरह टिक करना है और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने लाजमी करनी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4.3 जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, डिफाइंड साइपर टेक्स्ट। तो बेटा साइपर टेक्स्ट के बारे में आपको पहले भी तफसीलन बताया है, आपकी जब लेक्चर हो रहा था उसमें आपको होमवर्क भी दिया है। तो ये साइपर टेक्स्ट है बेटा, इसके बारे में जो है आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। इंक्रिप्शन के अंदर हमने पढ़ा था, इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच वे दैट ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। यानी जो पर्सन जिनको हमने परमिशन दी है, जिनके पास की होगी, सिर्फ वही उसको रीड कर सकेंगे। इनकोडिंग मीन कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड साइपर टेक्स्ट। क्या है इनकोडिंग में हम क्या करते हैं कि जो रीडेबल को हम अनरीडेबल में चेंज कर देते हैं ताकि जिसके पास की हो वो उसी को कन्वर्ट कर सके रीडेबल में और उसको वो है रीड करते हैं, उसको हम साइपर टेक्स्ट करते हैं। बेटा दूसरा था वाई डू वी नीड एन इंस्टॉलेशन की वेयर अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विदाउट पासवर्ड। हमें ये की क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए? बेटा ये इंस्टॉलेशन की जब प्रोडक्ट की है, ये यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड ऑफ एनी लेंथ रिक्वायर्ड बाय मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। आप जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपको बेटा ये इंस्टॉलेशन की जब प्रोडक्ट की मांगी जाती है आपसे, ये क्या करती है, ये हेल्प करती है सॉफ्टवेयर डेवलपर को इंश्योर दैट कि ईच कॉपी ऑफ दिस वाज लीगली परचेज। यानी ये उसको हेल्प करती है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया होता है कि आपकी हर कॉपी जो है वो लीगली परचेज़ हुई है, किसी ने भी आपसे कॉपी को सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं किया, उसको स्टॉलन नहीं किया, वो जो है वो परचेज़ हुई है। यानी वो फिर उसी को असेस कर सके, वही बंदा उसको यूज़ कर सकेगा जिसने परचेज़ किया होगा, जिसके पास उसकी प्रोडक्ट की मौजूद होगी और कोई भी बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकेगा। पासवर्ड और क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये जो है अटेंशन अनऑथोराइज्ड पर्सन को आपके सिस्टम में रोकने के लिए, यानी आपके सिस्टम में कोई और बंदा जो है वो एक्सेस हासिल ना कर सके।
ये क्या कहते हैं, अनऑथोराइज पीपल को फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल प्रोग्राम अदर सोर्सेज से भी पासवर्ड जो है वो आपकी सिक्योर करता है आपके सिस्टम को। कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जो है वो आपकी फाइल या प्रोग्राम या अदर कोई भी जो है रिसोर्स उसको चोरी नहीं कर सकता। इस वजह से बेटा हम जो है वो इंस्टॉलेशन की या पासवर्ड जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर हम यूज़ करते हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन आता है, गिव रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट, ये हम क्यों करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेटा इसका आंसर आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपने तैयार भी करना है, ये आपने नोटबुक पे लिखना भी है। ये बेटा एक ट्विस्टेड वर्ड है विच इनेबल और जो ब्लॉक एंट्रीज इनटू द वेबसाइट्स। when you want to post an art or which to comment on a blog post, you must have encountered a captcha. Captcha is just like a gatekeeper controlling your entry and judging whether you are a human or just panic machine. अब बेटा ये क्या है, ये भी एक तरह से आप कह लें कि आपका ये एक पासवर्ड होता है जो जज कर रहा है जब आप आते हैं किसी वेबसाइट पे, क्या आप कि एक इंसान है जो इसको यूज़ कर रहे हैं, जब कोई स्पैनिंग जो है आपकी मशीन है जहाँ आप कहीं ऐसा तो जैसे सॉफ्टवेयर अनऑथोराइज पर्सन को वो है वो सिक्योर करता है। तो ये भी बेटा अनऑथोराइज को सिक्योर करता है कि कोई अनऑथोराइज पर्सन जो है वो इसको यूज़ ना करे, इस वजह से इसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द पेशेंट एंड वाई वी नीड टू रजिस्टर इट। अब बेटा ये भी एक प्रोटेक्ट आइडिया है आपने सॉफ्टवेयर वगैरह का सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव अ आइडिया, अगर आप कहता है किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और आपके पास कोई आइडिया आ गया है, कोई चीज़ बनाने के लिए आपके पास कोई फार्मूला हाथ में आ गया है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। देन यू मस्ट गेट पेशेंट फॉर दैट आइडिया, इट गिव यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्राम मेकिंग और जस्ट सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। कहता है ये जो है बेटा ये आपकी हेल्प करता है, आपको जो आइडिया है उसको सिक्योर बनाता है कि उसको आप कोई चोरी नहीं कर सकता, आप खुद ही उसको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं और उससे वहाँ से कोई भी जो है वो रकम वगैरह पेमेंट वगैरह ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बेटा आपने ऐड किया, यानी बेसिक सिक्योरिटी के ऊपर है। ये वेबसाइट की सिक्योरिटी है, ये आपने कोई आइडिया क्रिएट किया, ये उसकी सिक्योरिटी है, उसको सिक्योर करने के लिए ये तमाम चीज़ें जैसे पासवर्ड है। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन लिखने भी हैं, इनको याद भी करना है। आपके होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों आपने जो है याद करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और तैयार भी करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।